ओके बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज रेडियस इज गिवन। हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है बच्चों। दिस इज द सर्कल, ठीक है। तो इस सर्कल को थोड़ा सा गोल कर लेते हैं। ये सर्कल है, इसका एक रेडियस दिया हुआ है ओ ए, ये भी हम रेडियस ले लेते हैं ओ बी, और सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेट ओ ए इज रेडियस ऑफ ए सर्कल देयरफॉर ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? ओ ए की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन, ये हमें दी हुई है बच्चों। और एंगल AOB भी दिया बेटा, सेंटर पर बनने वाला एंगल कितना है सर? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए सेक्टर मतलब ऑटोमेटिकली यार माइनर सेगमेंट सेक्टर की बात हो रही है, मेजर की नहीं बात हो रही है। मेजर मैंने आपको कहा ना तब कैलकुलेट करना होता है जब वो बोले, अदरवाइज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है बेटा ये, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या फार्मूला है सर? आपने कहा था एरिया ऑफ सर्कल इंटू थीटा अपॉन 360 कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। व्हाट इज रेडियस सर? 6, तो आर स्क्वायर कितना हो गया? 36, थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल आउट कर देते हैं 6 के साथ, ये 6 भी इस 36 के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बच गया एरिया वो बच गया 22/7 इंटू 6, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 132/7 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसको पॉइंट में डेसिमल में भी ला सकते हैं, आप चाहे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं बच्चों। तो हमने क्या देखा बेटा, इसमें एक रेडियस दिया गया है, एक सेंट्रल एंगल दिया गया है, सिंपली हमने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट कर दिया, तो जिसका आंसर आ गया 132/7 सेंटीमीटर। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें बच्चों। ओके बच्चों, तो ये था हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर हमने निकाला। तो इसको मल्टीप्लाई करके आया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको कहा ना आप इतना भी रख सकते हैं, और इसको अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, 132 को आप 7 से डिवाइड करिए बच्चों। 7 1 7, तो क्या आ गया 6, ये आ गया 2, तो 7 8 56, तो ये आ गया आपके पास 6। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है? कोशेंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो कोशेंट आ गया 18, रिमाइंडर आ गया आपके पास 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दिया हुआ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अब बच्चे ये क्वाड्रेंट क्या चीज होती है बेटा? क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का 1/4 पार्ट, सर्कल का 1/4 पार्ट बेटा, यानी कि ये क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया, एक ये क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया। सर क्वाड्रेंट चारों इक्वल पार्ट्स? बिल्कुल बेटा, क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो क्या सर्कल का जो सेंट्रल एंगल है वो भी 1/4 हो जाएगा? वेरी गुड बच्चों, एंगल भी मिल गया हमें, उसने नहीं दिया था, लेकिन क्वाड्रेंट वर्ड में एंगल छुपा हुआ था। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एंगल भी 1/4 कर दो बेटा, फिर 360 का 1/4 सर 90 डिग्री हो गया। दैट्स इट बेटा, ठीक है। हमें क्या दिया है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो प्यारे बच्चों सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला है? 2πr। तो 2πr इज इक्वल टू 22। तो ये रहा 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर
इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 22। तो इस 22 को मैं कट कर देता हूं, तो r की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। नाउ सेंट्रल एंगल ऑफ अ क्वाड्रेंट, मैंने आपको क्या कहा, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो सेंट्रल क्वाड्रेंट जो होगा, सेंट्रल एंगल ऑफ वन क्वाड्रेंट, वो भी 1/4 हो जाएगा किसका 360 डिग्री का, यानी कि वो आ जाएगा 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों हमें थीटा भी मिल गया। नाउ मैं कैलकुलेट करूंगा एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने का दो तरीके हैं। हम एक तो आ गया हमारे पास एरिया क्वाड्रेंट, ये आ गया पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू डालो, r की वैल्यू डालो, थीटा डालो, आप कैलकुलेट कर लोगे। इसके अलावा हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। ये भी हो सकता है बच्चों, जो आपको इजी लगेगा वो कर लीजिए। तो ये आ गया 1/4, ये आ गया पाई r²। तो यहां पर आ गया बच्चे 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 और r² यानी कि 7² 49/4, 49/7/2 है ना। तो प्यारे बच्चों यहां से 7 कट करें तो ये आ गया 7, यहां से एक 2 कट करें तो 2 1 2 और ये आ गया 11। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गया 11 × 7 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, वो आ जाएगा आपके पास 9/5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों सेंट्रल एंगल सॉल्व करके भी हम ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको दो मेथड बताए हैं, यहां पर वैल्यू डाल दो पाई की, आर की और थीटा की, और या फिर रेडियस कैलकुलेट करके हम एक मेथड ये भी कर सकते हैं बेटा। दिस इज ए सेकंड मेथड, ऐसे लिख लीजिए, दिस इज द सेकंड मेथड, दिस इज ए फर्स्ट मेथड। जैसे आपको इजी लगेगा वैसे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वाड्रेंट की बात हो रही थी बेटा। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि क्वाड्रेंट जो है वो 1/4 पार्ट है किसका, एरिया ऑफ सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालकर उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, दैट्स इट, एरिया क्वाड्रेंट हो जाएगा। नहीं तो आप अपने उसी फार्मूले का इस्तेमाल करें, एंगल आपको दे दिया, एरिया क्वाड्रेंट आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरी तरह से क्लियर है बच्चों। सो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें और वीडियो को बार बार देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें बच्चों। ये इज इट क्लियर। सो बड़ी जल्दी मैं गिव वे भी स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो बड़ा अच्छा ध्यान से पढ़ रहे हैं ध्यान रखना, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर दैट।